वेलकम टू इंडिया फर्स्ट। हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजय सिंह बघेल, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड करियर काउंसलर। सर कहते हैं रिश्तों को वक्त पर समय देना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से पौधों को समय पर पानी देना। तो आज मैं बात करूंगी एक ऐसे शिप की जिस पर हम सब सवार हैं। रिलेशनशिप की बात करना चाहूँगी क्योंकि कहते हैं बहुत वैल्यूएबल है सभी के लिए। लाइफ में इतना इमोशनल एस्पेक्ट जो बहुत ज़रूरी है, फिर भी ये पहलू इतना संवेदनशील होने के बावजूद नज़रअंदाज कैसे हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है नीरजा। और एक्चुअली मुझे लगता है आज जिस तरह से लोगों के पास कहते हैं समय की कमी है, और इसीलिए देखिए कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही समाज में, परिवार टूट बिखर रहे हैं। बच्चे क्या है, ये टेक्नोलॉजी ने का जो एक तरह से हम कहें समय छीन लिया। पहले हम लोग एक साथ खाना खाते थे, एक साथ बैठते थे, दुख सुख शेयर करते थे। मोबाइल ने अभी देखिए 3 से 4 घंटे एवरेज यदि हम देखें तो लोग मोबाइल में खोए रहते हैं। एक ही घर में 4 लोग हैं लेकिन चारों अपने अपने कोने पकड़ के मोबाइल में बैठे रहते हैं। लोगों को अंदर क्या क्या तकलीफ़ें हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे रिश्ते बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आज के टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, जिसको हम टेक्नोलॉजी की भाषा में आजकल हम टेक्नो स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन इसी बीच में हमें देखना है कि जो रिश्ते में एक तरह से टूटन आ रही है, जो बिखराव आ रहा है, उसमें समय की डिमांड होती है। हर एक आप देखिए, हर एक वाइफ की एक्सपेक्टेशन होती है कि कहीं ना कहीं एक हमारा पति ऐसा हो जो हमारे कहीं बाहर लेके जाए, कुछ समय हो तो घुमाने ले जाए। इसी तरह हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन होती, दिन भर जब हम काम करके आएँ, थक कर आएँ, तो कोई मुझे पानी पी ले। तो अब क्या है, माँ के रिश्ते, माँ और बेटे के रिश्ते में इसीलिए बोलते हैं कि माँ और बेटे का रिश्ता जो होता है उसके जैसा रिश्ता कोई नहीं होता। यहाँ क्या है, माँ और बेटे के रिश्ते को मुझे लगता है सबको एक दूसरे को समझना है, चाहे वो पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो। आपको ये समझना है कि परिवार के जितने लोग हैं सबके रोल अलग अलग हैं, लेकिन यदि आपको बॉन्डिंग बना के रखनी है, आपको जुड़े रहना है, खुशहाल जीवन बिताना है, तो एक दूसरे को बिना कहे, बिना सुने, उनके चेहरे को, उनकी तकलीफ़ों को, उनके आपके काम करने के तरीके को देख करके जब सहयोग करते रहेंगे, समझते रहेंगे, जो रिश्ते में कमजोरी आ रही है, एक टूटा ना रहा, मुझे लगता है उससे बचा जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं संजय जी हमें ये कह रहे हैं कि समय देना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर यही बात है समय देने की, तो एक पहलू मैं ये भी समझना चाहूँगी कि कहते हैं कभी तो एक दूसरे को समझने के लिए एक पल ही काफ़ी है, और कभी कभी पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। ये विरोधाभास कैसे है? बहुत अच्छा है। देखिए क्या चीज़ें कहते हैं ना कि कुछ लोग आंखों ही आंखों में किसी को दर्द कर लेते हैं। कई बार आप, वो बड़ा अच्छा गाना है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो जो आपका चाहने वाला होगा आपकी मुस्कुराहट से भी आपकी परेशानी को समझ लेगा, लेकिन जो आपका चाहने वाला नहीं होगा तो आप जो है कितने भी परेशानी में हो तो भी आप नज़रअंदाज करके चला जाएगा। इसीलिए बोलते हैं जो समझने वाला होता है उसके लिए कोई तीसरी आंख की ज़रूरत नहीं होती। उसको कहीं ना कहीं ह्यूमन वैल्यू जिसको कहते हैं, एक फीलिंग, जिसको संवेदना हम कह सकते हैं, जिसको भावना कह सकते हैं, यदि ह्यूमन बीइंग के एक तरह से नज़रिए से देखा जाए उसके भीतर है, तो सामने वाले के चेहरे को देख करके, जिसको आजकल हम टेक्नोलॉजी की भाषा में बोलते हैं साइन लैंग्वेज से आपके चेहरे के हाव भाव से पता कर लेगा कि आपको क्या परेशानी है और आप किस मूड में हैं अभी। लेकिन यदि आप ना समझने के तरीके को सोचे तो लाख बहाने हैं, आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। ताउम्र आप बिता दीजिए लेकिन कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप एक दूसरे को समझते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो पति पत्नी भले अलग अलग जगह से आए हों, कुछ दिनों बाद उनके हाव भाव, स्वभाव और व्यवहार से उनके चेहरे भी एक जैसे लगने लगते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि जब आप जितने करीब चले जाते हैं, समझते रहते हैं, तो समानता, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एम्पैथी, समानानुभूति। कि कई बार आपको देखा होगा कि जो आप कहना चाहते हैं वो सामने वाला पहले कह देता है, और आप फिर बोलते हैं मैं यही तो कहने वाली थी, मैं यही तो सोच ही रही थी, तुमने पहले ही बोल दिया। तो ये समानानुभूति तभी होती है जब आप दिल और दिल से जुड़े होते हैं, मन और मन से जुड़े होते हैं, आपकी सोच, आपकी क्रिया में एक तादात्म्यता हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं एम्पैथी, और बाहरी वर्ड में देखा जाए तो उसको हम बोलते हैं सिंपैथी, सहानुभूति। जी, यानी एम्पैथी और सिंपैथी के साथ रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं आप ज़रूर। संजय जी, भावनाओं का समंदर
हमेशा बहता रहता है और परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहेंगी। तो क्या ये संभव है कि ये रिलेशनशिप का शिप डगमगाएगा नहीं, स्थिरता मिलेगी? देखिए, रिलेशनशिप के लिए मैंने पहले ही कहा कि सबसे बड़ी चीज़ है, प्यार और अपमान में एक ही चीज़ होती है, वो है विश्वास की कड़ी। यदि प्यार और अपमान के बीच में कहीं थोड़ी भी शंका आ गई तो फिर जीवन नहीं चल सकते। तो आपको देखिए, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे विश्वास करना होगा, और हल्का फुल्का विश्वास नहीं, कि अडिग विश्वास कि नहीं, जिसको मैं चाहता हूँ या जिसके साथ मैं रहता हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो ये विश्वास जब आप पा लेते हैं, एक दूसरे को दिल को कहते हैं जीत लेते हैं, तो मुझे लगता है लाख झंझावाता है, लोग कितना भी कुछ कहते रहें, तो कभी भी रिश्ते की जो कड़ी होती कभी टूटती नहीं। और किसी भी तरह का जो आपका बहाव आता है, तूफान आता है, आप कभी भी घबराते नहीं, परेशान नहीं होते, एक दूसरे के लिए कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि श्रोताओं, ये बहुत ज़रूरी है कि रिलेशनशिप के शिप में आप अपने विश्वास को कायम रखें, बनाए रखें। चलिए अगला सवाल करते हैं संजय जी से। भाई, कहते हैं कि हमारी जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है ना, वो ही हमारी वीकनेस होती है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि आप देख लीजिए कि जो माँ बच्चे को जन्म देती है, अब कभी उसी को कहा जाए, मान लीजिए वो डॉक्टर है और कहा जाए कि उसका ऑपरेशन करेंगे, तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो आप देखिए कि किस तरह से उसने पाला है, सिर्फ माँ ही जान सकती है। क्योंकि मैं अपनी माँ का उदाहरण लूँ, अभी बीच में वो इस तरह कोमा में थी, एक तरह से वेंटिलेटर्स में, जैसे ही एकदम से उसकी आँख खुली तो पहला सवाल था कि खाना खाया कि नहीं खाया, दिन भर से बैठे रह गए। ये वाक्य एक माँ ही सोच सकती है। तो इस तरह की, इसीलिए बोलते हैं माँ माँ होती है, उसका जन्म मतलब जननी जन्मभूमि स्वर्गादिप गरैसी, स्वर्ग के समान होती है। तो ये रिश्ते तभी हो सकते हैं जब आप किसी पेड़ को एक तरह से पैदा करते हैं, उसको पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, फिर उसको कटने या कुछ उसमें कष्ट होने का दुख होता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये रिश्ते जो हैं बहुत नाजुक चीज़ है, लेकिन बहुत स्ट्रांग भी होते हैं। आदमी जहाँ सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वहीं सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक तरह से घबराहट भी उसके साथ होती है, खो जाने का डर होता है। तो ये रिश्ते जो बोलते हैं ना, खून के रिश्ते, कितने भी आपका अच्छा दोस्त हो जाए, कितना भी आपका रिश्तेदार हो जाए, लेकिन जो बोलते हैं खून के रिश्ते हैं, जिनके साथ आपने 25 साल या 50 साल जीवन के बिताए हैं, वो रिश्ते को आप कितना भी आपस में लड़ाई भाई भाई में हो, भाई बहन में हो, लेकिन तीसरा आदमी साला साली उतना नहीं रोएगा जितना आपका भाई या बहन रोएंगे या भाई भाई रोएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो 25 साल का वर्ष है वो याद आएगा ही। इसी बोलते हैं कि जितना आप सबसे ज़्यादा, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और उसी से कई बार जब आपको नहीं मानता है चीज़ें, तो नफ़रत भी करते हैं। तो प्यार और नफ़रत के बीच में एक कहीं ना कहीं चीज़ होती है, वो है इमोशन, वो है संवेदना, एक दूसरे का लगाव, एक दूसरे की आत्मीयता, एक दूसरे का अपनत्व। इसको यदि हम समझ लिए तो मुझे लगता है जीवन बहुत आसान। तो जीवन बहुत सरल आसान है, और आपके रिश्तों में जो मजबूती है वो यकीनन है। छोटी मोटी समस्याओं से आप घबराए नहीं, यही संजय जी का हमारे लिए संदेश है। संजय जी, अगर मैं इस रिलेशनशिप के शिप के लिए आपसे मंत्रा कहूँ, तो वो मंत्रा क्या है? मंत्रा की जब हम बात करें तो सबसे पहले मैं तो बोलता हूँ कि देखिए, जीवन में एक बड़ी अच्छी किताब है मनी मास्टर्स मनी लाइफ। उसमें क्या है कि ज़िंदगी में बहुत सारे आपको मास्टर्स मिलते चले जाएंगे, और उसी के मास्टर्स के हिसाब से जो जो सिखाते चले जाएंगे, आपकी लाइफ बदलती चली जाएगी। लेकिन यदि हम देखें कि प्राथमिक गुरु कौन है, आपको एक तरह से चलना किसने सिखाया, आपको बोलना किसने सिखाया, आपको ABCD किसने सिखाया, जीवन का पहला अक्षर किसने सिखाया, तो वो मैं बोलता हूँ परिवार सिखाता है, वो माँ और पिता सिखाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जीवन की पाठशाला में जो आदमी ये सीख लिया कि हमारा परिवार ही हमारा पूरा जहां है, तो आप दुनिया एक तरफ, मेरे लिए तो कम से कम दुनिया एक तरफ है, लेकिन मेरा परिवार एक तरफ है। यदि आप इस सोच करके चलेंगे, हम इसको 3F भी बोलते हैं। जीवन में यदि आपको सफलता पानी है तो सबसे पहले आपको अपने परिवार, फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। पता चला रोज़ आप घर की लड़ाई में बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो आप बाहर लड़ाई कितना भी आप स्ट्रांग हो, बाहर नहीं लड़ सकते। दूसरा F आता है फ्रेंड्स का। यदि आपका परिवार शांत है, परिवार आपके साथ खड़ा है, तो दोस्त भी आपके साथ
खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब आप अपने से ताकतवर हैं तो आपको कोई बाहर का भी आदमी आकर के बाल बांका नहीं कर सकता। फिर तीसरा होता है जो आपको छोटे मोटी परेशानियां, जिसको हम फूल्स बोलते हैं, जो कहीं कहीं थोड़े बहुत प्रतिरोध करने की कोशिश करते हैं आपकी तरक्की में। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ यदि फैमिली स्ट्रांग है, वो कहते हैं ना कि जिस इमारत की ईंटें टूटी होती हैं तो लोग भी उस ईंटों को जो है ना उठा करके चले जाते हैं। तो जिस परिवार अपना बिखरा हुआ होता है तो उसको दूसरे लोग फिर मज़ा लेने लगते हैं। तो सबसे पहले परिवार को एक करना होगा, उससे मजबूती रहेगी तो बाहर की जो है इमारत, बाहर जो दिखने वाले ये लोग हैं, जो बाहर आपसे प्रतिरोध करने वाले, वो आप पर हाथ नहीं डालेंगे। इसलिए अपने घर को सबसे पहले मजबूत करना चाहिए। यदि वो मजबूत है तो बाहर आप मजबूत होंगे। यानी रिश्ते की नींव आपके अपने घर से शुरू हो रही है। अगर आप घर में सुखी हैं और एक साथ हैं तो यकीन मानिए जीवन के सारे रिश्ते बहुत अच्छी तरह से आपका साथ देंगे। आज की इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद।